मेरा नाम है समीर और आज हम बात करेंगे कि बोर्ड सर्किट किस तरह बनाया जाता है और ये चीज़ हम बताएंगे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक स्विच है, यहाँ पर एक फ्यूज है, इंडिकेटर है, स्विच है, 3 पिन प्लग है और एक होल्डर है। इन सबको हम वायरिंग करेंगे, देखेंगे किस तरह किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिकेटर होल्डर का ये वाला स्विच हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद स्विच का ये वाला यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसको ये वाला लाइन को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरा बन चुका है ये वाला, इसको यहाँ कर देंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम दो ऐसे कर देंगे। ये मेरा पहला डायग्राम है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा तरीका से इसको बताते हैं। फर्स्ट इस सर्किट में हम सबसे पहले ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये होल्डर वाला यहाँ आके कनेक्ट कर देंगे स्विच के ऊपर वाला में। इसके बाद ये सेकेंडरी लाइन को हम यहाँ सेंड कर देंगे, यहाँ से यहाँ सेंड करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये कनेक्शन हो चुका है। जब हम इसमें लाइन देंगे तो ये होल्डर चलेगा और उसके बाद ये हो जाएगा। जो हम एल लिखे हैं, ये एल जो है लाइन के लिए होता है, जो कि दायां साइड से होता है। किसी भी आप प्लग में देखिएगा एल लिखा होगा, एन लिखा होगा। एन जो है न्यूट्रल के लिए होता है, एल जो है फेज के लिए होता है, जिसमें कि हम करंट आता है। उस मेन फेज को जो है हम एल में जोड़ेंगे और न्यूट्रल को अर्थ को न्यूट्रल में जोड़ेंगे, एन में जोड़ेंगे। जो कि मेरा यहाँ पर होल्डर में देख सकते हैं एल लिखे हैं और एन लिखे हैं। एल जो है हमेशा फेज होता है, गर्म के लिए होता है, और एन अर्थ के लिए होता है। फ्रेंड्स, हम किसी भी सर्किट में हम एल एन देखकर उसे हम आसानी से वायर को हम जोड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।